नमस्कार। तेज हरियाणा पर बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि डबवाली पुलिस जिला की ओर से अब मेडिकल नशे के खिलाफ बड़ा जो कदम है वो अख्तियार किया गया है, जहां पर आईपीएस निकिता खट्टर की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है और ये सख्त सख्त चेतावनी नशा तस्करों को दी गई है। साथ ही सप्लायर के साथ साथ अगर कोई मेडिकल से नशा बेचता है, सिरिंज बेचता है, तीनों ही लोगों पर अगर किसी की मेडिकल नशे से मौत होती है तो उन तीनों लोगों पर गैर इरादन हत्या का जो मामला है वो डबवाली पुलिस अब दर्ज करेगी। बीते एक सप्ताह में पुलिस की तरफ से दर्जनों मेडिकल पर छापे मारे गए हैं और अब पुलिस 10, 20, 30 जो कैप्सूल मिलने पर भी महज औषधि विभाग के साथ मिलकर मेडिकलों को सील करवाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में ताजा ही मामला मेडिकल संचालकों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सीआईए स्टाफ डबवाली ने मेडिकल नशे पर कड़ा सिकंजा कसने में सफलता प्राप्त की है, जहां पर जीवन रक्षक दवाइयों की आड़ में कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जहां पर डबवाली ने ड्रग्स कंट्रोलर ऑफिसर केशव वशिष्ठ को साथ लेकर कस्बा फार्मेसी गांव चोरमार में रेड की, तो यहां पर 70 गोलियां जो कि टेपेंटाडोल बरामद करते हुए मेडिकल को सील करते हुए मेडिकल संचालक के खिलाफ जो कार्रवाई चोरमार खेड़ा में की गई है। तो लगातार सिरसा में जो कि डबवाली जहां पर सबसे ज़्यादा जो नशे का गढ़ बनता जा रहा था, तो वहीं पर अब जो पुलिस की तरफ से बड़ा एक्शन अख्तियार कर लिया गया है और पिछले एक सप्ताह में जो कि 35 सदस्यीय टीमों ने 103 गोलियां बरामद की थी, 60 कैप्सूल बरामद करते हुए करीब 16 मेडिकलों को सील कर दिया था। तो ये आपको एक बड़ी अपडेट बता रहे हैं, जहां पर डबवाली जिले में बढ़ते मेडिकल नशे और इससे हो रहे लगातार मौतों को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में जो कि बीते सोमवार को खाद्य व औषधि विभाग के स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर द्वारा जो कि करीब 35 औषधि नियंत्रक अधिकारियों की टीम ने जिले भर में 67 मेडिकल स्टोर पर एक साथ निरीक्षण किया था, जिसमें रोडी, डबवाली, ओढ़ा में मिलकर 16 मेडिकल स्टोर्स को अनियमितताएं मिलने के बाद सील कर दिया गया था, जिसमें सिरसा में भी एक मेडिकल को सील किया गया था। वहीं पर 15 मेडिकल दवाइयों के सैंपल लिए गए 15 मेडिकलों से। और जानकारी ये है कि स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर द्वारा पंचकुला से टीमें सिरसा पहुंची। प्रदेश भर से आए डीसीओ अधिकारियों को विभिन्न ब्लॉकों में जांच की जिम्मेवारी सौंपी है। टीमों ने जो कि फील्ड में उतरकर रिकॉर्ड फाइलें, स्टॉक रजिस्टर, दवा बिक्री से जुड़ी प्रविष्टियों को बारीकी से जांचा है और मेडिकल में जो कि चेक किया इनको जाकर आदिक मेडिकोज की रिकॉर्ड में अनियमितताएं मिलने पर टीम ने उसे सील कर दिया है। फग्गू और रोडी में 3 मेडिकल स्टोर सील किए गए हैं, चौथे पर जांच लगातार चल रही है और विभाग ने जो कि जो 3 मेडिकल स्टोर्स को सील करके अब चौथी मेडिकल की जांच शुरू की है। ड्रग्स इंस्पेक्टर अजय कुमार ने बताया है कि जहां जहां नियमों की अवहेलना की गई है, संबंधित मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस दिए गए हैं और कैप्सूल गोलियां बेचे जाने की शिकायतें जो कि पहले से मिल रही थी। गांव बप्पा में छापेमारी की, यहां पर 310 गोलियां, 60 कैप्सूल बरामद किए गए। बड़ागुड़ा थाना पुलिस ने इस गुप्त सूचना के आधार पर यहां पर छापेमारी करते हुए उपयोग होने वाले नशे में यहां पर जो गोलियां हैं वो बरामद कर ली हैं। जहां पर सिरसा में नवनियुक्त आईपीएस जो कि दीपक साहब ने मोर्चा संभालते ही नशा तस्करों की नींद हराम कर दी, तो वहीं पर डबवाली जिला में भी आईपीएस निकिता खट्टर की ओर से भी लगातार जो कड़ा रुख है वो अपनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है, आईपीएस निकिता खट्टर की ओर से खुलकर ये चेतावनी नशा तस्करों को दी गई है और जो ड्रग्स की सप्लाई करते हैं या फिर मेडिकल संचालक हैं या सिरिंज की सप्लाई हो रही है, अगर किसी भी शख्स की मौत मेडिकल नशे से हो जाती है तो इन तीनों लोगों के ऊपर गैर इरादन हत्या का जो केस है बीएनएस धारा के तहत वो दर्ज किया जाएगा और इनको किसी भी सूरत में पुलिस अब बख्शेगी नहीं। तो लगातार मेडिकल नशा का सेवन से लगातार हो रही पीड़ितों की मौत के बाद हरियाणा सरकार ने एक्शन मोड लिया है। कुछ दिन पहले रातों रात सिरसा एसपी का तबादला हुआ और उसके बाद अब लगातार क्योंकि डबवाली जिला है, पुलिस जिला है, वो लगातार मेडिकल नशे को लेकर बदनाम हो चुका है। खास करके अगर हम गांव देखेंगे, मसीता की बात करेंगे, आप गंगा की बात करेंगे, मरदादू की बात करेंगे, देसू जोधा की बात करेंगे, मांगियाना, ये तमाम ऐसे जो गांव हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जो धड़ल्ले के साथ जो मेडिकल नशा है
वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होने की खबरें हैं। और ऐसे आरोप लगातार जिसमें पुलिस के ऊपर सवाल उठते रहे हैं कि पुलिस दबिश दे, लेकिन अब पुलिस की तरफ से भी सख्त चेतावनी दी गई है। लेकिन लोगों की, समाज की, संस्थाओं की सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि आप भी जागरूकता फैलाइए, और कहीं ना कहीं माँ बाप की भी बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि अपने बच्चों को आप एक बड़े केयर टेकर के तौर पर उनको इस दौर में संभालना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका बच्चा शाम के 7 बजे के बाद घर से बाहर रहने की जिद कर रहा है तो कुछ ना कुछ फॉल्ट ज़रूर है। हर माँ बाप को समझने की आवश्यकता है, और इस नशे की बीमारी को तभी जड़ से ख़त्म किया जा सकता है जब पूरा समाज मिलकर, हम सब मिलकर इस बात को दायित्व को समझेंगे, युवा पीढ़ी को बचाएंगे, तभी बच पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अनगिनत मौतें हो रही हैं, लगातार जो युवा हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी चिंता के विषय है कि 15-16 साल की उम्र से लेकर 28-29-30 वर्ष की उम्र के जो युवा हैं वो सबसे ज़्यादा मेडिकल नशे के इन दिनों शिकार हो चले हैं और उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है। अबूबशहर गांव का जिक्र सबसे प्रमुखता के साथ आता है। इन गांव के सरपंचों की ओर से भी इस बात को लेकर लगातार जो प्रशासन, पुलिस के सामने बात रखी गई है, और लगातार पुलिस की टीमें लोगों का नशा छुड़वाने का काम कर रही है। मेडिकलों को सील किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है, समाज के भीतर रहने वाले ही सबसे बड़े जो यही कुछ ऐसे मेडिकल हैं जो समाज के दुश्मन के तौर पर नशा परोस रहे हैं। लेकिन आप यकीन मानिएगा 100 में से 90% मेडिकल ऐसे हैं जो ईमानदारी से सैद्धांतिक तौर पर डॉक्टर की पर्ची को देखकर ही काम करते हैं। लेकिन कुछ हद तक मेडिकल संचालकों का भी कहना है कि उन्हें वो चंद लोग जो बदनाम कर रहे हैं, जो मीठी गोलियों की तरह नशे की गोलियां बेच रहे हैं। और सूत्रों की माने तो इन दिनों मेडिकलों में नशा कम बेचा जा रहा है, बल्कि उनके स्टोर अलग अलग घरों में, रिहायशी इलाकों में, सुनसान जगहों पर अपनी उन खेप को छुपा के रखा जाता है। सिर्फ मेडिकल के ऊपर पैसे लिए जाते हैं और वो नशे की जो सप्लाई है वो बाहर से किसी और लोगों के थ्रू करवाई जा रही है। तो इसलिए गुप्तचर विभाग को, पुलिस को सख्ती के साथ काम करना होगा। और ऐसे में डबवाली पुलिस IPS निकिता खट्टर की ओर से, अधीक्षक की ओर से अपना नंबर जारी किया गया। उन्होंने कहा है कि निसंकोच सीधे उन्हीं के नंबर पर आप फ़ोन करके जानकारी दीजिए, और पुलिस की तरफ से, औषधि विभाग की तरफ से, ड्रग्स कंट्रोलर की तरफ से जो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल समाज को तस्करों से ज़्यादा बड़ा खतरा अब युवा पीढ़ी को मेडिकलों से हो चला है, जहां पर मीठी परचून की दुकानों की तरह गोलियां जहां पर बेची जा रही हैं। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में, आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।